जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका डेली ट्रेडिंग में आपका बहुत ज़्यादा उसका रोल है। यानी जो आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस डेली ट्रेडिंग में वो काम आने वाली चीज़ है। डेली ट्रेडिंग का मतलब ये है कि डेली ट्रेडिंग में आप जो लाइव मार्केट में जब ट्रेड करते हैं तो उसमें क्या होती है, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आती हैं दरमियान लाइव मार्केट के, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो हम यहाँ पर आज सॉल्व करने वाले हैं। और उन प्रॉब्लम्स को जो ट्रेड के दरमियान, लाइव ट्रेड के दरमियान जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि मार्केट जब रनिंग पे आ जाता है ना, मार्केट जब चल रहा होता है तो वहां पर क्या है कि लोग अपना सपोर्ट और अपना रेजिस्टेंस सही ढंग से उसको प्लॉटिंग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मार्केट में ट्रेड करने में उनको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब होता यह है दोस्तों कि जब मार्केट में कोई व्यक्ति ट्रेड कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि मार्केट यूं ऐसे करके ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, ठीक है, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पर आपको करना क्या होता है कि देखिए मार्केट जब स्टार्ट हुआ यहाँ से, ठीक है ना, मार्केट यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट हो रहा है, ओपनिंग यहाँ पे हुई मार्केट की और मार्केट क्या कर दिया, ऊपर की ओर चल दिया, ठीक है, ऊपर की ओर जाने वाला है। जब ये ऊपर पहुंचा, यहाँ पर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस था या नहीं था, ये अपन लेफ्ट वाले साइड में जाकर यहाँ अपन चेक कर लेते हैं। लेकिन जब मार्केट नीचे की ओर आ जाए तो हम लोगों को मेन चीज क्या देखनी होती है कि मार्केट चूंकि अब नीचे की ओर आ चुका है तो अब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बनने वाला है ना, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। तो करना क्या होता है कि जब मार्केट नीचे की ओर यहाँ से ले ले, यानी किसी भी एक पॉइंट से जब मार्केट नीचे की ओर रिवर्सल ले लेता है, यानी एक छोटा सा जब मार्केट क्या करता है, रिवर्सल प्लान कर लेता है, छोटा सा ही सही, तो इस छोटे से रिवर्सल को प्लान करने के बाद जब इसके अंदर आ गया मार्केट और ये रेंज यहाँ पर ओपन हुआ था, ठीक है ना, तो इसके अंदर आ गया, तब भी आपको क्या है, लेफ्ट साइड जाकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बन गया है वो ये वाला पॉइंट आपका क्या बन गया, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है और यहाँ से जहाँ से टर्न हो चुका तो ये सपोर्ट यहाँ शिफ्ट हो चुका है। अब आप समझिएगा, अब ये सपोर्ट अब आप इंतजार नहीं करेंगे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो, ठीक है, इसका वेट नहीं करना है आपको। अब आपके लिए ये क्या हो गया, एक सपोर्ट बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए होता ये है कि मार्केट की जो रनिंग है जब तक ऊपर जा रहा है इस तरीके से, तो आप लेफ्ट साइड के क्या देखेंगे, रेजिस्टेंस देखेंगे और सपोर्ट देखेंगे, ठीक है, और ट्रेंड लाइन आप देखेंगे। तीन चीज आप क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में आप नजर बनाकर रखते हैं, ठीक है ना। ये लेफ्ट की तरफ जब मार्केट अपना खुद का कुछ ना बनाया हो, ठीक है, तब आप लेफ्ट की तरफ चले गए, वहां जाकर देख रहे हैं। लेकिन मार्केट जब क्या करता है दोस्तों, मार्केट जब नीचे की ओर आ जाता है यहां से, यानी इस पॉइंट से मार्केट ने क्या किया, रिवर्सल ले लिया, तो अब आपको पीछे के रेजिस्टेंस पर नहीं टिकना है, अब आपको इस रेजिस्टेंस पर दोस्तों टिकना है। अब ये रेजिस्टेंस आपके लिए क्या करने वाला है, रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अब जो सपोर्ट, अगर मार्केट यहां से बैंड हो जाता है ऊपर की ओर, ठीक है ना, तो अब आपके लिए ये सपोर्ट का काम करेगा। अब आप इसको सपोर्ट के लिए यूज नहीं करेंगे जब तक कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को या इस सपोर्ट को मार्केट वहां से आने के बाद आइदर ऊपर साइड आइदर नीचे साइड ये मार्केट क्या ना कर दे, ब्रेक ना कर दे, ठीक है ना। तो जब ये ब्रेक कर देगा तब फिर आप क्या करेंगे, फिर आपके लिए जब ऊपर कोई रास्ता नहीं दिखता है, सिंपल सी भाषा में आप ऐसा समझिए कि ऊपर जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट अब आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, तो आपको फिर क्या करना होता है, फिर आपको ये लेफ्ट साइड वाला जो प्रीवियस चार्ट है, उस प्रीवियस चार्ट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपको वहां से उठाना होगा। देखिए मार्केट जब लाइव चलता है तो वहां पर ये निर्णय आपको बहुत तेजी से लेना होगा और इस चीज को अपनी आदत में डालना होगा कि अब हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से लेना है। होता ये है कि मार्केट जब भी ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, ठीक है ना, अब आप पीछे वाला रेजिस्टेंस ले रहे हैं, जो कि पीछे वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ठीक है, और सपोर्ट यहाँ पर है पीछे वाला, तो फिर आप ट्रेड करने में आपको दिक्कत होगी, मोमेंटम आप नहीं पकड़ पाएंगे, आप यहाँ का इंतजार करते रह जाएंगे और बैठे रह जाएंगे और मार्केट हो सकता है कि छोटा छोटा ट्रेड यहीं पर आपको दे दे। तो करना क्या होता है, जब आप इस रेजिस्टेंस को प्लॉट करते हैं, इस सपोर्ट को प्लॉट करते हैं, ठीक है ना, और यहीं पर आप ट्रेंड लाइन प्लॉटिंग करेंगे, ऊपर भी नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये आपको ट्रेंड लाइन यहीं पर क्या करनी पड़ेगी, प्लॉट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन आपको क्या करनी है, मार्केट में लाइव मार्केट जब चल रहा होता है तब हम लोगों को क्या करनी होती है, प्लॉटिंग करनी होती है। जब मार्केट अपने खुद को, यानी मार्केट जहां से चला है अपने खुद के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को तोड़कर ऊपर निकल जाता है, तो फिर आप ये लेफ्ट साइड वाला आप देखना शुरू करें। देखिए लेफ्ट साइड का मतलब ये होता है जब आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा हो, पीछे तभी देखा जाता है, जब आगे का रास्ता न दिख रहा हो तब आपको क्या करना है, प्रीवियस चार्ट पर जाकर उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस और उसके ट्रेंड लाइन को आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो अब हम लोगों को करना क्या है दोस्तों कि हम लोग चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट पर चलकर ये एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से जो बातें, जो थ्योरी यहाँ पर आपको बताई जा रही है, इस थ्योरी को हम लोग किस तरीके से लाइव मार्केट में ट्रेडिंग में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलते हैं सीधे हम लोग कहाँ पे, चार्ट पर चलेंगे, और चार्ट पर चल के इस चीज को सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को मार्केट में क्या करना है, रिएक्ट करना होता है, ठीक है ना। तो ये रहा दोस्तों आपका भी डेली चार्ट है ये, ठीक है। डेली चार्ट को हम लोग चलते हैं 5 मिनट और 15 मिनट पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। तो अभी 15 मिनट पर चलते हैं और वहां पर जाकर ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो थ्योरीज यहाँ पर बताई गई हैं उन थ्योरीज को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, लाइव मार्केट पे, ठीक है। लाइव मार्केट जब भी चल रहा होता है तो वहां पर ये एनालिसिस बहुत काम आने वाली होती है, ठीक है ना। अब आप देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर तो ज्यादा कोई एक्शन मार्केट ने लिया नहीं था, ठीक है ना। इस वाले ट्रेड में मार्केट तो ज्यादा एक्शन लिया नहीं था, लेकिन अब आप समझिएगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात यह है कि जब मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, समझिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, अभी इसका खुद का कोई रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ मार्केट का नहीं था, ठीक है ना। तो आपने क्या लिया, ये पीछे वाला आपने क्या ले लिया, रेजिस्टेंस आपने ये पीछे वाला उठा लिया, ठीक है ना। ये पीछे वाला रेजिस्टेंस आपने उठाया यहाँ से, ठीक है। ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, समझिएगा बात को। तो अभी आपने यहाँ पर पीछे देखा, ठीक है, पीछे देखा आपने, मार्केट क्या किया, यहाँ नीचे आता है, यहाँ से ऊपर चला जाता है, ठीक है ना, और ऊपर जाकर ये नीचे आता है। ये प्राइस एक्शन ज्यादा कुछ दिन हुआ नहीं था, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे थे, पीछे जाकर देख रहे थे, तो पीछे का रेजिस्टेंस हमने ये फाइंड आउट किया, ठीक है। तो पीछे के रेजिस्टेंस को मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, सम्मान किया, ठीक है ना। लेकिन अब चूंकि मार्केट यहाँ से नीचे आ गया था, ठीक है ना, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मार्केट यहाँ से क्या हो गया, नीचे आ गया, ठीक है। अब नीचे आ गया तो आपको इधर देखने की जरूरत नहीं है, अब इसका खुद का रेजिस्टेंस यही हो गया, समझ रहे हैं बात को। ये खुद इसका रेजिस्टेंस हो गया और ये जो हो गया यही इसका सपोर्ट हो गया। अभी आपको पीछे ज्यादा मिलाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट लाइव चल रहा है। तो अब क्या होगा दोस्तों, अब मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा या इसको ब्रेक करेगा तो भी एक मोमेंटम आएगी, यानी मोमेंटम बड़ी तो नहीं आएगी, बड़ा मोमेंटम तो तब आएगा जब बड़ा स्टॉप लॉस कटेगा। लेकिन जब आप लाइव मार्केट में डेली में ट्रेड कर रहे हैं तो फिर ये यहां से मोमेंटम आपको मिल जाएगी, एक मोमेंटम यहां मिल जाएगी, एक मोमेंटम आपको यहां मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ भी सेलिंग हो रही है, यहाँ पे भी सेलिंग हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पुट सेल हो रहा है, यहाँ कॉल सेल हो रहा है, ठीक है। तो कॉल सेलिंग वालों का स्टॉप लॉस भी तो यहाँ पे आ चुका है ना। तो मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा तो मोमेंटम देगा ना। और जब यहाँ मोमेंटम देकर मान लीजिए मार्केट अब क्या हो गया, ऊपर निकल गया, ठीक है। जब ऊपर निकल गया अब कोई जगह नहीं है, अब आपको रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो फिर आप क्या करेंगे, पीछे तरफ जाएंगे और पीछे तरफ जाकर यहां से आप क्या उठा लेंगे, यहां से आप रेजिस्टेंस उठा लेंगे, ठीक है ना। और मार्केट जब फिर नीचे आ जाता है तो फिर क्या करेंगे, यही आप रेजिस्टेंस की तरह आपका एक्ट करने वाला है, ठीक है ना। खुद का रेजिस्टेंस जब मार्केट बना लेता है लाइव चार्ट में, डेली चार्ट में, तो पीछे के रेजिस्टेंस का महत्व नहीं रह जाता है, ठीक है ना। और जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट उसको ब्रेक कर दे, यानी आप मान के चलिए अभी ये यहाँ पे सपोर्ट था, सीखिएगा थोड़ा सा, ये यहाँ पे सपोर्ट था, मार्केट मान लीजिए अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर दे और नीचे तरफ आ जाए तो फिर अब आपको नया सपोर्ट कहाँ मिलेगा। अब यहाँ तो नीचे कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है, तब फिर आप कहाँ चले जाएंगे, प्रीवियस चार्ट पर यहाँ पीछे जाकर इसको अब आप सपोर्ट की तरह क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से जब लाइव मार्केट रनिंग होगा ना तो आप क्या है, ट्रेड करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो ये तो रहा एक चार्ट में हमने आपको इसका एग्जाम्पल बताया है। अब चलते हैं थोड़ा सा पीछे के चार्ट में चलते हैं और वहां देखते हैं कि और भी इस तरीके से क्या अन्य चार्टों पर भी क्या इस तरीके से होता है कि नहीं होता है, ये हम लोगों को देखना होगा, ठीक है ना। अब आप आ जाइए यहाँ के चार्ट में, 3 तारीख वाले चार्ट में, ठीक है ना। ये चार्ट यहाँ पर ओपनिंग होती है, ठीक है ना। ये देखिएगा यहाँ पे ओपनिंग हो रही है, तो यहाँ पर तो सिंपल सा एनालिसिस है, ठीक है ना। ये इस चार्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो चार्ट यहाँ पर ओपन हुआ है, देखिए यहाँ मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आता है, ऊपर जाता है। अब देखिए अभी क्या है, इसका खुद का सपोर्ट अभी खुद का नहीं बना पाया है, ठीक है ना। यहाँ पर ये खुद का सपोर्ट नहीं बना पाया, इसलिए हम प्रीवियस सपोर्ट को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। और मार्केट ने जैसे ही प्रीवियस सपोर्ट कर इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया, तो मार्केट फिर नीचे की ओर आकर ऊपर चला जाता है। अब हमको पीछे की तरफ, जब नीचे की तरफ हमको अगर प्रेडिक्शन लेना है तो हम इसका खुद का सपोर्ट प्रेडिक्ट करेंगे। इसका सपोर्ट पीछे वाला अभी हम नहीं उठाने वाले हैं, भले भले पीछे कहीं पर सपोर्ट बना हो, लेकिन अभी पीछे वाला हम नहीं उठाने वाले हैं। जब इसको ये क्या कर दे, ब्रेक कर देगा, तब फिर हम जाकर पीछे वाला उठा लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से मार्केट में, लाइव मार्केट में दोस्तों, जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का जो खेल चलता है वो इसी तरीके से चलता है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर और लीजिए आप। मार्केट यहाँ पर मान लीजिए ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये 28 तारीख वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये 28 तारीख की डेट पे जो मार्केट ने यहाँ पर ट्रेड किया है, ये रहा 28 से लेके, है ना। ये वाले मार्केट की आप उठा लीजिए, ठीक है ना।
इस मार्केट को आप उठा लीजिए, ये यहाँ तक का पूरा भी उठा लेंगे, नेक्स्ट डे का भी उठाते हैं। तो अब करना क्या है, देखिए मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद क्या करता है, ये नीचे की ओर आता है, ठीक है। और नीचे की ओर आने के बाद यहाँ क्या करता है, मार्केट ऊपर जाता है, ये प्राइस एक्शन इस तरीके से बन रहा है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो नीचे यहाँ पर मार्केट जो आया था, ये वाला क्या था, सपोर्ट लाइन थी, ठीक है ना। ये वाली यहाँ पर सपोर्ट लाइन थी। तो मार्केट ने क्या किया, देखिए यहाँ नीचे आ गया और नीचे जाकर फिर ऊपर गया। तो भले यहाँ पर सपोर्ट था, लेकिन अब हमको एक्ट क्या करना है, इस वाले सपोर्ट पर हमको रिएक्ट करना है, ठीक है ना। क्योंकि अब ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो ये यहाँ पे मार्केट क्या हो जाएगा, ऊपर क्यों निकल जाएगा। देखिए जब इस सपोर्ट को तोड़ेगा ना, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, तेजी से ऊपर क्यों निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। अच्छा, अब एक चीज आप और समझ लीजिए, जो छोटी चीज हम यहाँ पे बताने वाले हैं, छोटी सी चीज ये बताने वाले हैं कि देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलावा जो ट्रेंड लाइन होती है ना, ये ट्रेंड लाइन जो बायर्स के अलावा जो सेलर्स, मान लीजिए जो सेलर्स होते हैं ना, ट्रेंड लाइन सेलर्स के भागने का क्या होता है, रास्ता होता है। समझिएगा, सेलर्स जब भी क्या पाते हैं, ट्रेंड लाइन को पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर भागने की योजना बनाने लगते हैं। कारण ये है कि जो ट्रेंड लाइन होती है वो फ्लैट नहीं चलती है ऐसे, ठीक है ना। ट्रेंड लाइन क्या करती है, ट्रेंड लाइन को जरा समझ लीजिए थोड़ा सा। ट्रेंड लाइन क्या करती है, इस तरीके से चलेगी या इस तरीके से चलेगी, ट्रेंड लाइन तिरछी चलती है। तो जैसे मान लीजिए यहां से इस तरीके से मार्केट जो है अपना क्या बना रहा है, सपोर्ट लेता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। अब मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन इस तरीके से जा रही है, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, आगे प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से जा रही है, मार्केट ऐसे आ रहा है, तो आगे की जो तैयारी है वो इस ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ाकर वो क्या कर लेते हैं, निकलने की योजना बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ट्रेंड लाइन को जो सेलर्स होते हैं ना, वो उनकी बड़ी काम की चीज होती है, ठीक है ना। सेलर्स के बहुत ज्यादा काम आती है ट्रेंड लाइन को। ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं और वो क्या करते हैं, उसी को देखते हुए क्या करते हैं, रिएक्शन कर देते हैं उसको, है ना। और ट्रेंड लाइन के आधार पर वो क्या करते हैं, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। और खासतौर से निकलने की जब बारी आती है तो वो ट्रेंड लाइन को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है ना। उसके पीछे का लॉजिक ये होता है, देखिए मार्केट जैसे इसको यहाँ पर ब्रेक किया, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से काम करती है। ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है ना। ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब मार्केट ने जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, तो अब आप ये मान के चलिए यहाँ पर जो सेलिंग, यहाँ पर जो स्टॉप लॉस थे लोगों के ना, ये वाले एरिया पे, ठीक है ना, इस वाले एरिया पे जो स्टॉप लॉस थे, जैसे ही ट्रेंड लाइन टूटती है, आप समझिएगा बात को, ये ट्रेंड लाइन टूटती है कि सेलर्स क्या हो गए, सेलर्स एक्टिव हो गए अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए। तो उन्होंने फॉलो किसको किया, उन्होंने इस रेजिस्टेंस का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने किसका इस्तेमाल किया, इस ट्रेंड लाइन का उन्होंने इस्तेमाल किया। और ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कर वो ये करने वाले थे कि ये टूट गई है, तो अब ये मार्केट यहाँ ऊपर आने के चांसेस इसके बढ़ गए हैं, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अब आप सोचिए कि ट्रेंड लाइन को जब उन्होंने जान लिया कि यहाँ से ये ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक कर दिया है, मार्केट अब ऊपर आ रहा है, तो ये जो पोजीशंस यहाँ पर बनी हुई थी वो पहले ही क्या हो गई, स्क्वायर ऑफ होना शुरू हो गई। अब एक चीज आप और समझ लीजिए छोटी सी, अब मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन बनाई, समझिएगा बात को, ये एक ट्रेंड लाइन मार्केट ने बनाई, ठीक है ना। अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे ही ओपनिंग हो गई, तो सेलर्स ट्रेंड लाइन को बहुत फॉलो करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, फटाक से सेलिंग यहाँ पे कर दी। देखिए यहाँ पे फिर सेलिंग आ गई और मार्केट नीचे की ओर यहाँ पर मूव कर गया। कारण यह है कि ट्रेंड लाइन टूट गई। तो लाइव मार्केट में आपको तीन चीजों को क्या करना है दोस्तों, बड़ी नजर बना के रखनी है। और नजर बना के ये रखनी है कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, मैंने बताया कि लाइव मार्केट में किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर लाइव मार्केट में आप इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस दोस्तों यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए ये ऐसी चीजें हैं जो मार्केट में कोई बताता नहीं, जनरली कोई सिखाता नहीं है। कारण ये है कि वो इसको कोर्स बनाकर वो बेचने की योजना बनाते रहते हैं। लेकिन मेरा मकसद ये ज्यादा लोगों को ये सब चीजें पता चले, ताकि उनके ट्रेडिंग के स्तर में थोड़ा सा सुधार आए और वो लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ग्रैब कर सकें, अच्छा पैसा बना सकें। दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं मार्केट में जो कि बहुत काम आने वाली हैं। इन चीजों को ध्यान से आप देखिए, ध्यान से समझिए। एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता है तो उसको दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत अगर आपको समझ में आती है तो आप कमेंट में जो है आप हमको बता सकते हैं कि इस बारे में ये दिक्कत है, ऐसी दिक्कत है। तो मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा कि उसके लिए कोई नया वीडियो लेके आऊं और आप लोगों की समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।